पात्रा। और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। राज्य के 35 IPS अधिकारियों के तबादले पर विरोध हुआ शुरू। भाजपा व सरयू राय के समर्थकों ने उठाए सूबे की सरकार पर कई सवाल। होटल अल्कोर मामले ने पकड़ा तूल। सिख समाज मालिक राजीव दुग्गल के पक्ष में खुलकर आया सामने। और स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय के बाहर ऑटो चालकों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। और अब खबरें विस्तार से। राज्य के 35 IPS अधिकारियों के तबादले पर विरोध होना शुरू हो गया है, जहां जमशेदपुर में भाजपा और सरयू राय के समर्थकों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। जहां एक तरफ सरयू राय के समर्थकों ने कोरोना संकट के बीच IPS अधिकारियों के राज्यव्यापी तबादले को गैर जिम्मेदाराना ठहराते हुए आशंका व्यक्त की है कि सरकार इन अधिकारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इन्होंने कहा है कि जब ये अधिकारी एक जिले से दूसरे में परिवार सहित जाएंगे तो इन्हें संक्रमण नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा। वहीं इन्होंने कहा है कि जब जनप्रतिनिधि होने के नाते जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को रांची से जमशेदपुर आने की अनुमति नहीं मिली तो राज्य के IPS अधिकारियों को कैसे एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाएगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने भी राज्यव्यापी IPS तबादले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा विधायक अनंत ओझा को अपनी मां के इलाज के लिए अनुमति नहीं दी गई। वहीं इतने बड़े तबादले के पीछे उन्होंने बड़ी साजिश करार दिया है। दिनेश कुमार ने बताया है कि राज्य के सभी अधिकारी जब अपने परिवार के साथ एक जिले से दूसरे जिले में ट्रैवल करेंगे तो उनके संक्रमण के खतरे की जिम्मेवारी कौन लेगा। उन्होंने सरकार के सहयोगी दलों पर भी निशाना साधा है। फिलहाल राज्यव्यापी IPS के तबादले पर राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि वैश्विक संकट के बीच देर रात झारखंड सरकार ने राज्य के 35 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें जमशेदपुर के SSP, ग्रामीण और रेल SP के अलावा पड़ोसी जिला सरायकेला के SP का भी तबादला दूसरे जिलों में किया गया है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी की मार लोग झेल रहे हैं। इस आपात स्थिति में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 35 IPS अफसरों का तबादला अपने आप में एक नई कहानी लिखती, जहां एक और पूरे देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री इस बातों को अवगत करा रहे हैं कि जहां रहें सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें, एक जिले से दूसरे जिले नहीं जाने की बात कही जा रही है। लोगों को आवागमन में परेशानियां हो रही हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनंत ओझा अपने मां के बीमार होने पर बार बार प्रदेश सरकार के नेतृत्व को आग्रह कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनको जाने की छूट नहीं दी जा रही है। और राज्य सरकार के द्वारा एक साथ 35 अफसरों का तबादला अपने आप में नई झालमेल दिखाती है। कहीं कांग्रेस के मंत्री कुछ और कह रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री कुछ और कह रहे हैं, उनके नेतागण के अलग अलग बयान आ रहे हैं। और इस बीच में जहां लॉकडाउन की स्थिति है, जहां घरों पर रहने की बात कही जा रही है, वहाँ 35 अफसरों का तबादला, आप सोच सकते हैं कि लगभग 35 परिवार में 140 सदस्य हो सकते हैं। अगर 4 के हिसाब से हम बात करें तो 140 सदस्यों का एक जिले से दूसरे जिले में जाना, रांची जैसे मुख्यालय में जहां भयंकर महामारी फैली हुई है, जहां 70 से अधिक लोग ग्रसित हैं, और उस परिस्थिति में तबादला अपने आप में नई कहानी लिखता है। और यहाँ आपको बताएं कि शहर के बहुचर्चित होटल अल्कोर मामले ने तूल पकड़ लिया है। सिख समाज के लोग होटल अल्कोर के मालिक राजीव दुग्गल के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं और सिख समाज के लोगों का कहना है कि राजीव दुग्गल की गिरफ्तारी गलत हुई है। अगर होटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई हो तो इसका जिम्मेदार मैनेजर होता है। इन लोगों ने इस मामले में उपायुक्त से मुलाकात कर पूरे मामले की उचित जांच किए जाने की मांग की। वहीं राजीव दुग्गल और उनके परिवार को न्याय मिले, इसको लेकर सिख समाज के लोगों ने गुहार भी लगाई। इधर इस समाज के लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने हजारों लोगों को रोजगार दिया, राज्य सरकार को राजस्व दी और उस व्यक्ति को एक अपराधी की तरह हथकड़ी लगाकर जेल भेजना उचित नहीं था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जब राजीव दुग्गल जेल से निकलेंगे तो अपने कारोबार को बंद कर सकते हैं और पूरे परिवार सहित दिल्ली जा सकते हैं। आपको बता दें कि आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री में राजीव दुग्गल की 8 कंपनियां हैं और होटल इंडस्ट्री में कई इनके नाम के होटल भी हैं। ऐसे में अब व्यापारी और उद्यमी झारखंड में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय के पास जो है ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने जो हमारे राजीव दुग्गल जी है उसको जो बहुत ही निंदनीय केस में जो है उनको जेल भेजा गया, तो इससे सिख समाज बिल्कुल अहमत है और दुखी भी है। आप 2 आदमी दुग्गल साहब से मिले होंगे, आप लोग भी मिले होंगे, आप देखिए उनके बारे में। तो ठीक है, अगर मान लीजिए उनके मैनेजर या नीचे स्तर पर कोई गलती हुई है तो उन पर कार्रवाई कीजिए, इनको इंक्वायरी करके अच्छी तरह हाथ डालिए। किसी शरीफ आदमी को 63 साल का वो आदमी हो, झारखंड में हजारों लोगों को रोजगार दिया हो, हजारों करोड़ रुपए जो है राजस्व दिया हो,
एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि झारखंड में आके उद्योग लगाइए, और जो उद्योग लगाया है उनके साथ इस तरह का घटना हुआ। मैं नहीं समझता कि राजीव दुग्गल जी अब झारखंड में रहेंगे। जो हमको जो उनके परिवार से पता लग रहा है, वो लोग सब बहुत पीड़ित हैं। इसी हिसाब से ही हम लोग का बात हुआ है कि भाई वो बोले हैं कि ठीक है, हम इसका जो है एसपी साहब अब नए आए हैं तो हम उनसे बात करेंगे और आप लोग के साथ न्याय करेंगे, और हम लोग को उनकी बातों से पूरी तरह हम लोग को भरोसा है। उन्होंने जो हम लोग को आश्वासन दिया है। और यहाँ आपको बताते चलें कि शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालकों के लिए स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार पश्चिमी विधानसभा के ऑटो चालकों के द्वारा उनका आधार कार्ड व कई जरूरी दस्तावेजों को जमा लेकर उन्हें सरकार के द्वारा कई तरह की राहत देने की बात की गई है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय के पास लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। हम लोग माननीय मंत्री जी के माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के आदेश अनुसार शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालक लोगों के लिए कुछ ऐसे सरकार की ओर से राशन की व्यवस्था की जा रही है। उसी के आदेश अनुसार उनके कि हम लोग यहाँ पे कुछ उनका डॉक्यूमेंट वगैरह जमा ले रहे हैं, आधार कार्ड जैसे मोबाइल नंबर ये सब हम लोग ले रहे हैं और उनको चिन्हित करके उनके तक ये। तो ये जो ऑटो चालक लोग हैं पूरा जमशेदपुर झारखंड के पूरा आएंगे कि कहाँ तक का आप लोग इसका लेंगे? नहीं, ये हमारे पश्चिमी विधानसभा के शिक्षित बेरोजगार टेम्पू चालक संघ के लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने ऐसा आदेश दिया है। तो ये जो ये लोग आए हैं तो ये आदेश जो है, तो ये आदेश कहीं अनाउंसमेंट किया गया या इन्फॉर्मेशन दिया गया क्या कुछ ऑटो चालक को? जी हाँ, हमारे टेम्पू चालक के अध्यक्ष श्री श्याम किंकर झा जी के निर्देशानुसार भी हम लोग काम कर रहे हैं। उनके कहने पे हम लोग सारा कुछ जमा ले रहे हैं डॉक्यूमेंट, और उन तक जो भी उनके तक जो फैसिलिटीज़ होगी वो उनके तक डायरेक्ट पहुँचाई जाएगी। और यहाँ आपको बताते चले कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी की चपेट में है और इस महामारी से निपटने के लिए लगातार भारत की जनता, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जवान और डॉक्टर के साथ साथ देश के पूर्व सैनिक भी कंधे से कंधा मिलाकर सेवा के लिए तैयार है। वैसे पूर्व सैनिक परिषद ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए 51,000 रुपए का चेक उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को सौंपा और यह धनराशि कोरोना वायरस की इस महामारी में उपयोग करने के लिए दी गई है। आपको बता दें, पूर्व सैनिक परिषद जब देश और दुनिया पर आफत आई है, अपने तरीके से यह परिषद सेवा करने के लिए तत्पर रहा है। इस बार भी यह परिषद अपने दम पर गरीबों को भोजन करा रही है ताकि इस लॉकडाउन में कोई भूखा न सोए। लोग अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का इकाई है जमशेदपुर की, और जो कि इस कोरोना महामारी के सहयोग के लिए सदस्यों के द्वारा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया गया है, जो 51,000 रुपया आज हम लोग जिला उपायुक्त महोदय को देंगे ताकि जहां वो इसको उपयोग समझें, इसका बेहतर उपयोग हो, उस फंड में इसको डाल करके यूटिलाइज कर सकें। और यहाँ आपको बताते चलें कि कोटा में फंसे हुए छात्रों को जमशेदपुर में जाने के दौरान चेक नाके में रोककर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जहाँ हाथ में लगे स्टंप को देखकर पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई। कहाँ से आ रही हैं? कहाँ जा रही हैं? जादूगढ़ा। क्या परेशानी हुआ वहाँ आने में? इतना ट्रैवल करके आ रहे हैं तो वीकनेस से थक गए हैं, सब परेशान है और पढ़ाई भी करनी है, होम क्वारंटाइन कर दिया है अभी। वहाँ कैसा स्थिति? वहाँ हॉस्टल खाली हो रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग अभी कहाँ जा रही हैं? हाँ, कहाँ जा रही हैं? अभी जादूगढ़ा जा रहे हैं। क्या नाम है? प्रिया। इन लोगों को चेक किया गया मेडिकल, और उसके बाद हमने कंट्रोल रूम से बात किया, उन्होंने कहा कि चेक हो गया, इसको जाने दीजिए। कहाँ से ये लोग आ रहे थे? ये लोग कोटा राजस्थान से आ रहे हैं। और जा रहे हैं कहाँ? जा रहे हैं जादूगढ़ा UCL कॉलोनी जादू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम द्वारकानाथ। और यहाँ आपको बताते चलें कि JMM के केंद्रीय महासचिव राजूगिरी के द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच पिछले कई दिनों से खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। पूरे परिवार के सदस्यों के साथ JMM नेता राजूगिरी इस लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक भोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं, जहां अपने अपने घर के निकट विभिन्न बस्तियों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं। ये हमारे जो JMM के महासचिव हमारे चाचा जी हैं श्री राजूगिरी जी, उनके द्वारा संपूर्ण मानवता कल्याण संघ
संस्था के द्वारा ये आज लगातार 12 दिन से खाना बना के भोजन हम लोग बांट रहे विभिन्न जगह पे। और इससे पहले भी हम लोग 24 तारीख मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से हम लोग कच्चा राशन भी दे रहते हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए जेएमएम नेता राजू गिरी ने कहा है कि संकट की घड़ी में हर एक व्यक्ति को आगे बढ़कर आने की जरूरत है, जरूरतमंदों की सेवा करने की जरूरत है। इसी कड़ी में वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। आज 12 दिन है और 12 दिन से जितने हमारे यहाँ के गरीब भाई लोग युवा हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सबको 12 दिन से हम लोग को यथाशक्ति हम लोग भोजन करवा रहे डेली 500 आदमी को। और अंडा कड़ी और भात रहेगा। और जिसको जो सक्षम है हम लोग कल राशन भी दे रहे हैं। और राशन देने के बाद जिसको भी कोई कमी नहीं हो, किसी को कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, हमारे संस्था पूरा हम लोग सब तैयारी में है। जिसको जो सक्षम है हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सब माता का आशीर्वाद है ऊपर वाला का, उनका देन से ही हम लोग सब कर रहे हैं, सक्षम हैं। किस संस्था द्वारा? ये हम लोग सब परिवार हम लोग मिल के ही कर रहे हैं। ये हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, प्रधान गिरी हैं, आगे प्रधान, सब मिल के ही हम लोग परिवार के लोग मिलजुल के काम ये कर रहे हैं। अरे लॉकडाउन जब तक रहेगा 3 तारीख तक हम लोग का ये चलता रहेगा व्यवस्था। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बन रही है हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, all types of cake, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के चर्चित समाजसेवी चंदन यादव द्वारा पूरे जिले भर में जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मनुष्य सेवा के साथ साथ इनके द्वारा पशुओं की भी सेवा की जा रही है। हर दिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य निर्धारित कर अपनी सेवा दे रहे चंदन यादव केवल मानव ही सेवा नहीं बल्कि पशुओं की भी सेवा कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है तब से लगातार ये लोगों तक अपनी सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जहां भी इन्हें आभास हो रहा है वहां तक ये अपनी मदद पहुंचाने का पूरा कार्य कर रहे हैं। भोजन कराने के साथ साथ कच्चा राशन भी इनके द्वारा वितरित किया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों तक राहत पहुँचाई जा सके। बंद होने के साथ साथ हम लोग एक टाइम खा के इस कोरोना से जंग हम लोग को लड़ना है। तो वो कैसे लड़ना है? हम लोग घर पे रहेंगे, अगल बगल किसी के घर नहीं जाना है। बांटने के उपरांत में मैं बात का आया, लोगों का ये बात था कि भैया आपके मोबाइल पे 8000 व्यूवर्स हो गए हैं, एक तो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हम बोला देखो यार, हम काम करने वाले आदमी हैं और काम करने में अच्छी काम करने में तो बहुत सारी परेशानी आती है, हमको भी आ रही है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों का भी धमकी आ रहा है कि ऐसा क्यों बोले आप, क्या आप हिंदू नहीं है? एक तो बात बताइए आप, अभी कल 6 बजे नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने मुस्लिम भाई हैं इबादत करे, खुदा से दुआ करे कि हमारा कोरोना जल्द से जल्द भागे, और उनकी इबादत में ज़रूर कोरोना भागेगा। और हम एक प्रयास करते हैं कि ईद से पहले हम इस कोरोना को हर भगाएंगे। तो उन्होंने जो ये बयान दिया, तो क्या भाई नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री वो हिंदू नहीं है?
ये तो शर्म की बात है उन लोगों को जो राजनीति के मकसद से कोरोना में भिड़े हुए हैं। मुझे बहुत शर्म आती है, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है ऐसा वैसा, तो मैं देख नहीं पाता हूँ। कुछ जाता हूँ तो भाई लोग बताते हैं ऐसी सी बात है, तो मैं ये और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के बिस्टुपुर क्षेत्र के नार्दन टाउन इलाके में आउट हाउस में निवास करने वाले लोगों के समक्ष लॉकडाउन के बीच भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन्होंने अपनी समस्या को लेकर जिले के उपायुक्त से समस्या के निदान की मांग उठाई। ये सभी महिलाएं नार्दन टाउन के बागमती रोड के निवासी हैं जो आउट हाउस में निवास करती हैं। महिलाओं के अनुसार इनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के कारण इनका रोजगार बंद हो गया है और इनके पास जितना राशन था वो भी अब समाप्त हो चुका है। अब बाहर से मदद पर ही इनका जीवन आश्रित हो गया है और इस कारण से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मदद की गुहार लगाई है। हम लोग आउट हाउस मतलब रहते हैं, बंगला में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं। हम लोग को 1500 रुपया कर, कोई बंगला में 1500, कोई बंगला में 1000 रुपया ऐसे कुछ देता है। कोई बंगला में 700-800 रुपया देता है। ऊपर से हम लोग को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। उसके लिए आज तो आदमी लोग को घर से निकलना मना है। हम लोगों को क्या है कि हम लोग सोचे कि कोई आएगा खाना पीना देने के लिए। गली में सबको राशन पानी दिया जा रहा है। राशन जिसका राशन कार्ड है बोलता है आधा ये वाला कार्ड में नहीं दिया जाएगा, वो वाला कार्ड में नहीं दिया जाएगा, ऐसे करके राशन से भी भगा देता है, नहीं राशन मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए मदद मांगने के लिए हम लोग डीसी ऑफिस जा रहे थे। और वहीं वंदे मातरम संस्था के द्वारा भी शहर के बाहर व जरूरतमंदों को चिन्हित कर उनके घर तक इस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राशन पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई भी जरूरतमंद भूखा न सोए। नमस्कार, मैं वंदे मातरम का राष्ट्रीय अध्यक्ष तापस कुमार चक्रवर्ती एवं जमशेदपुरियंस ग्रुप के मॉडरेटर हम लोग ये समाज सेवा में थोड़ा सा लगे हैं और जो है दिन प्रतिदिन हम लोग देते जा रहे हैं। बहुत सारा आदमी का सहयोग भी मिल रहा है। हम लोग यहाँ जो है ये महामारी के दिन में चाहते हैं कि गरीब दुखी के पास में रहें और ये गरीब दुखी को एक संवाद भी हम लोग दे रहे हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और आज 33वां दिन चल रहा है। हम लोग दिन प्रतिदिन गरीबों के साथ सहायता कर रहे हैं एवं हम लोगों से जो बन पड़ रहा है हम लोग थोड़ा बहुत गरीब को मदद कर रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे, बहुत सारा ऐसा है भी जो लोग का मदद से भी हम लोग कर रहे हैं, अपने से भी हम लोग कर रहे हैं। तो आगे का दिन में भी हम लोग चाहेंगे जो लोग मदद करना चाहेंगे वो भी आगे आएँ और हम लोगों का साथ दें और एक गरीब दुखी का साथ दें। धन्यवाद। और इधर जमशेदपुर में बागबेड़ा पुलिस एवं स्वयंसेवी संस्थाएं इच्छा शक्ति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बागबेड़ा बाजार के सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया, साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई। गौरतलब है कि शहर के सब्जी बाजारों में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना होता है। सब्जी विक्रेता से तरह तरह के लोग मिलते हैं। ऐसे में कई एक बार सोशल डिस्टेंसिंग को ये भूल जाते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए बागबेड़ा पुलिस और इच्छा शक्ति फाउंडेशन के द्वारा अभियान चलाकर सभी सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया, साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई। वहीं संस्था के द्वारा सब्जी विक्रेताओं के बीच दस्ताने एवं मास्क का भी वितरण किया गया। कोरोना महामारी जो फैला हुआ है उसका रोकथाम के लिए सब्जी विक्रेताओं के बीच में हैंड ग्लोव्स बांटा जा रहा है, सबका स्क्रीनिंग किया जा रहा है और मास्क सबको दिया जा रहा है, जिससे इसका कीटाणु है जो वायरस है जो एक दूसरे तक नहीं पहुंचे। किस संस्था के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है? इच्छा शक्ति फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। और जमशेदपुर की सामाजिक संस्था झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से कोरोना महामारी के चेन को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जहां इस कड़ी में इनके द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य है कि वैसे स्थानों को चिन्हित कर सैनिटाइज करना जिन स्थानों में अन्य सामाजिक संस्था व जिला प्रशासन नहीं पहुंच पा रही है, उनके द्वारा नगर निकायों को फोकस किया जा रहा है। साथ ही हर वो सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है जहां लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, शहर के मुख्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भी इनके द्वारा सैनिटाइज कर कोविड-19 के चैन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष राहत हुसैन ने बताया कि सरकार के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, ऐसे में अन्य संस्थाओं के साथ झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से भी
चिन्हित जगहों को सैनिटाइज कर इस महामारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कोविड-19 कोरोना वायरस आया, उसमें सरकार भी काम कर रही है और हम जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं। जो ये महामारी आई है इससे लड़ने के लिए हम लोग ये सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, जिससे मेरा जमशेदपुर और झारखंड सुरक्षित रहे और इस बीमारी से हम बच सकें और लोगों की सेवा कर सकें। कैसे कर रहे हैं, कैसे पूरे इलाके में किस तरह से कर रहे हैं? इस तरह अभी जिससे हम लोग मानगो में सैनिटाइज किए, मानगो में फूड बांटे, खाना दे रहे हैं, उसी तरह से आज हम लोग स्टेशन जुगसलाई, विष्णुपुर और गरीब कॉलोनी और पार्वती घाट सैनिटाइज करने जाएंगे। आज की प्लानिंग में हम लोग का ये है। पूरे शहर को करेंगे? हाँ, पूरे शहर को जितना मुनासिब है। ऐसे गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, जो एरिया में गवर्नमेंट कर रही है उस एरिया में हम लोग दोबारा उस एरिया में नहीं जाएंगे। जो एरिया बच जाएगा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट से, उस जगह जाके हम लोग सैनिटाइज करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राहत हुसैन हुआ। और चलते चलते एक नजर अब तक की सब खबर। राज्य के 35 IPS अधिकारियों के तबादले पर विरोध हुआ शुरू। भाजपा व सरयू राय के समर्थकों ने उठाए सूबे के सरकार पर कई सवाल। होटल अल्कोर मामले ने पकड़ा तूल। सिख समाज मालिक राजीव दुग्गल के पक्ष में खुलकर आया सामने। और स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय के बाहर ऑटो चालकों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।